सिर्फ एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। सिर्फ एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का बजडिया इलाका कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से भारत के नक्शे पे श्रीलंका ऐसा लगता है कि नीचे लटका है। काफी समय तक तो एहसास ऐसा होता था कि शायद बजडिया पे ही जा करके ये दुनिया खत्म होती होगी। वो तो बाद में एहसास हुआ कि नहीं साहब, दुनिया तो इसके आगे भी है। फिलहाल बजडिया इलाके का 3 ऐसा क्षेत्र है जो कोडीन के नशेड़ी युवकों का अड्डा बन चुका है। एक लाट स्वाले का पाड़ा, दूसरा चौबड़वा और तीसरा गौसिया मदरसे के पीछे का पड़ा हुआ खाली मैदान। इन मैदानों में जिस तरीके से कोडीन के नशेड़ी युवक बैठ करके नशा करते हैं, एक दूसरे को देख करके बड़ा सरप्राइज की बात है। हमने भी वहां के हालात देखे। हालात देखने के बाद यह अंदाज हमको हुआ हमारी तफ्तीश में कि बजडिया इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां 60 से लेकर 65% गरीब तबके के घरों के कोई ना कोई एक युवक या किशोर कोडीन सिरप का नशेड़ी हो चुका है। अब ये नशे की सामान उनको सप्लाई कहां से होता है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए जब हमने बजडिया क्षेत्र का दौरा किया और वहां टहल करके देखा, तो शायद ही कोई ऐसा मेडिकल स्टोर होगा जहां पे ये सुविधा उपलब्ध ना होती हो। हमारे मांगने पे मेडिकल स्टोर संचालक लोग बहुत सीधे बन गए और उन्होंने बताया कि नहीं, वो कोडीन नहीं बेचते हैं। इसी दरमियान हमारी मुलाकात वहां के एक नशेड़ी युवक से हो जाती है। युवक का दावा रहता है कि हर मेडिकल स्टोर तो छोड़िए साहब, यहां पर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की दुकान पे कोडीन सिरप मिल जाता है। अब हमारा जाना वहां पे कोडीन मांगने के लिए, तो दुकानदार साहब बड़ा जो है ईमानदार बन जाते हैं कि वो आइसक्रीम बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोडीन तो वो बेचते ही नहीं है। तो हमने उस युवक से कहा कोडीन लाने के लिए, तो उसने एक शर्त रखी कि 2 लाएंगे, एक आपके लिए एक हमारे लिए। आपने कहा ठीक है, 2 का पैसा उसको दिया। 300 रुपए लेकर के वो युवक जो है गौसिया मदरसे के पास जमील चच्चा के आइसक्रीम पार्लर पे पहुंचता है और जमील चच्चा ये कोडीन सिरप उसको उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे, स्लाइड करके दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो कोई जो है स्नूकर बॉल को स्लाइड कर रहे हो। कहने को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की दुकान और बिक रहा है कोडीन सिरप। ये हालत है पूरे जो है बजडिया इलाके की। हमने जब तफ्तीश में इसमें ज्यादा किया तो हमको यह पता चला कि एक नेता और एक कथित रूप से किसी गैर मोहल्ले के आने वाले समाज सेवक का इस कोडीन सिरप के सप्लाई में क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। बस हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे सूत्र तो बड़े पुख्ता हैं, मगर हमारे पास साक्ष्य नहीं है, वरना नेताजी और समाज सेवक की फोटो अगल बगल लगा करके हम दिखा सकते थे। एकदम उसी तरीके से जैसे जमील चच्चा आइसक्रीम बेचते बेचते कोडीन सिरप बेच रहे हैं। और बेचे भी क्यों नहीं साहब, अगर वो दिन भर बैठ करके कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मिला के 2000 की बेचते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उनको 200 रुपए होता होगा। यहां तो एक कोडीन सिरप बेचने में 60 से 70 रुपया मुनाफा हो जाता है, और अगर 100 एम्पुल उन्होंने बेच दिया तो आप समझ सकते हैं साहब 6 से 7 हजार रुपया जमील चच्चा लेकर के जाते होंगे। अब इसकी वहां पे वास्तु स्थिति के बारे में और तफसील बताने के पहले हम इसका नुकसान आपको बताते चले एक बार फिर से। इससे पहले भी हमने अपने वीडियो में आपको इस कोडीन के नुकसान के संबंध में बताया था, जिसको नौजवान तबका पी करके बर्बाद हो रहा है अपने चंद लम्हों के एंजॉय के लिए, चंद लम्हों के इंटरटेनमेंट के लिए। इसका साइड इफेक्ट होता है कि इसका नशा 2 से 3 दिन में ही अपना आदी बना देता है। यह हमको एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, जो पूर्वांचल के मशहूर साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर नदीम ने बताया कि इसका नशा 2 से 3 दिन में आपको एडिक्ट बना सकता है। इसका नशा छोड़वाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है और बहुत मुश्किल होता है इस पे नशे को छोड़वाना। यही नहीं, इससे इन मर्दों की अपनी पावर खत्म होती है। इसके अलावा ये किडनी को नुकसान करता है और मानसिक रूप से ये बीमार कर सकता है। मगर इस तरीके की नशे की दवा
मेडिकल स्टोर पे तो छोड़िए साहब, जिसके लिए प्रतिबंधित है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिकल स्टोर संचालक भी नहीं दे सकते हैं। मेडिकल स्टोर छोड़िए साहब, बजटिया के अंदर आइसक्रीम बेचने वाला और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला भी ये बेच रहा है। ऐसा नहीं है कि जमील चच्चा उस इलाके में अकेले हो, एक कई अड्डे ऐसे हैं जहां पे कोडिन सिर्फ इस तरीके का बिकता है। मगर हाँ, हमको उनके वीडियो पूरे बनाने में सफलता नहीं मिल सकी। एक जगह सफलता हमको मिली थी, बस हमारे साथ दिक्कत यह है कि नियमों के अनुसार उन महिलाओं का वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं जो कोडिन सिर्फ घर के अंदर से बेच रही हैं। आप परेशान होंगे जान के ना, लंबा मुनाफा है, बहुत आसानी से मिलता है। अब इसमें अगर जमील चच्चा से बात किया जाएगा तो जमील चच्चा का यही कहना होगा कि वो ये लंका से लेकर ला करके बेचते हैं। साहब हकीकत ये है कि लंका के किसी भी मेडिकल स्टोर, 99% मेडिकल स्टोर की तो हम बात करते हैं, वहां पे आपको कोडिन सिरप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकता है। अब वो तो रहेगा ही नहीं, अगर रहेगा तो बिना प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के मेडिकल स्टोर वाले बीएचयू से रिकमेंडेड दवाओं को बेचने में ही टाइम नहीं मिलता है, तो वो इसको बेच करके मुनाफा कहां कमाएंगे, उनको उन दवाओं से ज्यादा मुनाफा हो जाता है। इसको बेचने में खतरा भी होता है, बड़े दुकानदार इसको जल्दी नहीं बेचते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको पीने वाले जो होते हैं, जो इसके नशेड़ी होते हैं, वो आदतन चोर हो जाते हैं और उनके यहां से सामानों की चोरी होना शुरू हो जाती है। कहां घूमते फिरेंगे, फिर भी क्लीन चिट तो नहीं दे सकते हैं। अब रही ड्रग विभाग की भूमिका की जांच। ड्रग विभाग के संबंध में हमको जानकारी ये मिली, एक सूत्र का हमारे दावा है कि ड्रग विभाग का एक कर्मचारी हर संडे को इस इलाके के हर मेडिकल स्टोर पे आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब इस चीज को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका कर्मचारी हर संडे को हर मेडिकल स्टोर पे जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब अभी इस इलाके में घूमे नहीं है। अधिकतर मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, अधिकतर मेडिकल स्टोर के पास ड्रग लाइसेंस नहीं है, मगर ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कौन सी बड़ी कार्रवाई की है, आज तक ये चीज हमारी जानकारी में तो नहीं आ सकी। हो सकता है आपकी जानकारी में आई हो, तो विवेक कुमार जी ने कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ किया है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंतहा तो यह है कि गरीब तबके को इसका नचेड़ी बनाने वाले और नहीं, कुछ अमीर भी हैं। एक कारखाने में मैं गया था पावर लूम के, वहां कोडिन सिरप की कई बोतलें पड़ी थी। जानकारी यह हासिल हुई कि यह 100 रुपए में उसी जगह मिल जाता है और कारीगरों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है, यानी 40 रुपए मार्केट से सस्ता कारीगरों के लिए सुविधा उपलब्ध है। गिरफ्त चाहते हैं कि बिना जुगाड़ करे 6 का 36 तो हमारे पावर लूम को बजवाओ, भले से तुम बर्बाद हो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। आमाल है साहब, कहा जाता है ना कि मियां वो दिन लग गए, अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते थे उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का है तालिब तो कोई गम से परेशान, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। शायद इसी तरीके के आमाल होंगे कि आप गरीबों को नशे के गर्त में झोंकते जा रहे हैं अपने मुफाद के लिए। खैर साहब, उनके लिए हमारे क्या लफ्ज हो सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद इसका एहसास करिएगा। हमको एक नेताजी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़े दावे किए कि यहाँ कोडिन पीने वाले तो बहुत से लड़के हैं, मगर ये कोडिन वो लंका से लेके आते हैं। बाद में हमको जानकारी मिली कि नेताजी की खुद की जो है भूमिका इसमें संदिग्ध है। अब अगर बजाडिया पुलिस चौकी इंचार्ज के क्या कहने साहब, क्योंकि चौकी के ठीक सामने ही एक मेडिकल स्टोर पे कोडिन अथाह मात्रा में मिलता है, ये वहां के लोगों ने हमको बताया, मगर बजाडिया चौकी इंचार्ज को नजर नहीं पड़ती है। हमको जमील चच्चा क्या कोडिन सिरप मिल गया, बजाडिया चौकी इंचार्ज को इस चीज की जानकारी नहीं है, तो आप मान सकते हैं, मगर हम तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बजाडिया चौकी पे एक चौकी इंचार्ज के अलावा 2 और दरोगा भी पोस्टेड है, उनको जानकारी नहीं, कांस्टेबलों को जानकारी नहीं, और हर नुक्कड़ पे दरोगा जी अपने मुखबिर होने का दावा भी करते हैं। बहरहाल साहब वो दावा कर सकते हैं, दरोगा है, चौकी इंचार्ज है, बड़ी चौकी के चौकी इंचार्ज है, लगभग थाने के इलाके की इतनी बड़ी चौकी वो समझ सकते हैं कि बड़ी चौकी के। हाँ, हमारी एक उम्मीद भेलूपुर इंस्पेक्टर राजेश सिंह से जरूर है कि राजेश सिंह जी जमील चच्चा की एक बार इंट्रोगेशन जरूर करें कि उनके पास ये कोडिन सिरप कौन ला करके सप्लाई करता है। तो हो सकता है शायद इस कोडिन की सप्लाई चेन को, इस नार्कोटिक्स आइटम के सप्लाई चेन को राजेश सिंह ब्रेक कर सके, वरना बजाडिया पुलिस चौकी के तो एकदम ही उम्मीद
पालना बेकार बेईमानी ही होगा कि बजटिया चौकी इंचार्ज इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। भाई हमको पता है, चल गया कि गौसिया मदरसे के पास जमीन चच्चा आइसक्रीम की दुकान के आड़ में इस तरीके से कोडिंग सरकार करके दे रही है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये उसी वक्त की खरीदी हुई हमारी कोडिंग है। ये वीडियो में आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ना हम इसके लती है, ना इसकी हमको जरूरत है, ना ही हमको खांसी आ रही है। ये भी नहीं है कि हमको खांसी आ रही है कर सकते हैं हम। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए उनसे लेकर के आए कि देख लीजिए आपके रहनुमा बनने का दावा करने वाले जमील जैसे लोग किस तरीके से पूरी की पूरे मुआशरे को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं। जमील साहब के चेहरे पे क्या नूर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख करके सुभान अल्लाह पढ़ ही रहे होंगे कि कितना अच्छा नूर है। भाई आप खाओगे तो पार्टी तो अंगारे की ही होगी, ये समझदार आप भी हैं। हमको उम्मीद बजाडिया पुलिस इंस्पेक्टर से, सॉरी बेलूपुर पुलिस इंस्पेक्टर से है और ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर साहब विवेक कुमार जी से क्या कहने। हो सकता है शायद विवेक कुमार जी जाए किसी बड़े मेडिकल स्टोर पे जाकर के दो चार कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करे, दो चार नेताओं को साथ में लेके टहल के फोटो खिंचवाए और कागज पे उनकी कार्रवाई पूरी हो जाए। मगर हकीकत तो यह है साहब कि कोडिन सिर्फ बलडिया इलाके को अंदर से खोखला कर रहा है। हमारा मकसद इसको बंद करवाने का है। नौजवान तबका अगर 25% भी इसके लत से छुटकारा पा लेता है तो हम अपने जीवन को सफल समझेंगे। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। राजेश कुमार जी, राजेश सिंह जी, आपसे अनुरोध है हमारा कि समाज के लिए एक कार्य कर दें। इस कोडिंग के उस चेन को तोड़िए जो बजाडिया में इसकी सप्लाई कर रहा है। वास्तविकता यह है कि यह कोडिंग बजाडिया में लंका से नहीं आता है, यह बजाडिया में ही सप्लाई होता है। हमारे पास साक्ष्य की कमी है, वीडियो साक्ष्य की, अन्यथा हम उस फोटो के साथ दिखा देते कि एक नेता और एक समाज सेवक किस तरीके से गर्त में झोंक रहे नशे के। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।